हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था और उन ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के किसी भी एक स्टेप को बाइंड करके इनहिबिट कर देते थे प्रोटीन सिंथेसिस को। इस वीडियो में हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर टेट्रासाइक्लिन के बारे में डिस्कस करेंगे। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है और जो टीआरएनए अमीनो ग्रुप को ए साइट पे अटैच कर रहा था उसको इनहिबिट करता है, उसके बाइंडिंग को। टेट्रासाइक्लिन क्लासिफाई हुआ है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और न्यू ड्रग्स में। ग्रुप 1 में टेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आएगा। ग्रुप 2 में डेमेक्लोसाइक्लिन और लाइनसाइक्लिन आएगा। ग्रुप 3 में डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन आएगा और न्यू ड्रग्स में एरावासाइक्लिन, ओमेडासाइक्लिन और सेरेसाइक्लिन आएगा। अगर बात की जाए टेट्रासाइक्लिन के फार्माकोकाइनेटिक की, तो फूड और मल्टीवैलेंट कैटायंस टेट्रासाइक्लिन के ओरल एब्जॉर्प्शन को बिगाड़ देता है। मल्टीवैलेंट कैटायन में कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम ये सब आते हैं। योगर्ट जो होता है टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है क्योंकि ये कंटेन करता है कैटायन जैसे कैल्शियम और एंड मैग्नीशियम। सारे टेट्रासाइक्लिन का इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है और सारे टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीट होते हैं पहले यूरिन में, डॉक्सीसाइक्लिन को छोड़ के। डॉक्सीसाइक्लिन फीसेस में एक्सक्रीट होता है और इसको रीनल फेलियर के प्रेजेंस में भी यूज किया जा सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन इसका हाफ लाइफ दूसरे टेट्रासाइक्लिन के कंपेयर में ज्यादा रहता है, तो लॉन्गर रहता है। अगर बात की जाए क्लिनिकल यूजेस की टेट्रासाइक्लिन की, टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस इफ्लक्स पंप के डेवलपमेंट की वजह से डेवलप होता है। इफ्लक्स पंप क्या होता है? इफ्लक्स पंप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है कि वो अपना टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव करके अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करे। तो यही काम रहता है इफ्लक्स पंप का, तो इसको ध्यान रखना है। टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम के लिए। लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम ये जेनिटल एरिया का अल्सरेटिव डिजीज है और ये किसकी वजह से होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है, तो ये ध्यान रखना है। और क्या है, ग्रैन्युलोमा इंग्विनेला के लिए टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। ग्रैन्युलोमा इंग्विनेल को क्या हम लोग दूसरा नाम क्या है, अदर नेम डोनोवेनोसिस बोलते हैं और ये भी जेनिटल अल्सरेटिव डिजीज है। ये इंट्रासेल्युलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम क्लेब्सिएला ग्रैन्युलोमैटिस की वजह से होता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर ये निमोनिया जो कि क्लेमाइडिया की वजह से होता है, उसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। इन अभी प्रीफर किया जा रहा है एजिथ्रोमाइसिन। कोलेरा के लिए भी टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। कोलेरा ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसकी वजह से डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। ब्रुसेलोसिस के लिए भी टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इसमें रिफाम्पिसिन के साथ में लिया जाता है टेट्रासाइक्लिन को, तो ये ध्यान रखना है। फिर प्लेग प्रोफिलैक्सिस के, फिर रिलैप्सिंग फीवर में डॉक्सीसाइक्लिन यूज किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन यूज किया जाता है। फिर लाइम डिजीज में भी डॉक्सीसाइक्लिन यूज किया जाता है एज अ ट्रीटमेंट। रिकेट्सियल इन्फेक्शन में भी डॉक्सीसाइक्लिन यूज किया जाता है और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में भी डॉक्सीसाइक्लिन यूज किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है कि टेट्रासाइक्लिन किस किस के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर अदर यूज जो टेट्रासाइक्लिन, सिर्फ इंडिविजुअल टेट्रासाइक्लिन का दूसरा यूज क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन में मिनोसाइक्लिन को यूज किया जाता है मेनिनगोकोकल कैरियर स्टेट में। मेनिनगोकोकल कैरियर स्टेट का मतलब क्या है? जो नेसेरिया मेनिनजिटाइडिस ये बैक्टीरिया है ना, इसकी वजह से क्या होता है? मेनिनगोकोकल डिजीज होता है। जो ये मेनिनगोकोकल डिजीज है ना, वो 1 से 10 पीपल में फैलता है। ये एमीबाइसिस में डॉक्सीसाइक्लिन यूज किया जाता है। फिर जो इनएप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रेशन का सिंड्रोम है उसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन को यूज किया जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का फुल फॉर्म है, तो ये ध्यान रखना है। टेट्रासाइक्लिन सेकेंडरी ड्रग है गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस के लिए, तो ये तीनों ध्यान रखना है।
मैलिग्नेंट प्लूरल इन्फ्यूजन ना में प्लूरोडेस्मोसिस के लिए टेट्रासाइक्लिन को यूज किया जाता है। तो मैलिग्नेंट प्लूरल इन्फ्यूजन क्या होता है? मैलिग्नेंट प्लूरल इन्फ्यूजन एमपी, ये क्या होता है? फ्लूइड या तो कैंसर सेल जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में। प्लूरोडेस्मोसिस क्या होता है? एक्चुअली ये प्लूरोडेसिस है। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोसीजर, इसमें कुछ ड्रग और केमिकल को यूज किया जाता है जो कि जो प्लूरा है हमारा, मतलब प्लूरा मतलब होता है टिश्यू का एक थिन लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है जो कि लंग और जो हमारा चेस्ट कैविटी का इंटीरियर वॉल है उसके लाइन को कवर करता है, ठीक है। तो जो प्लूरा का जो लेयर होता है उसके बीच में इन्फ्लामेशन या अधेशन को कॉज करता है ये ड्रग, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरोडेसिस, ठीक है। तो उसमें टेट्रासाइक्लिन को यूज किया जाता है, ठीक है। फिर लेप्रोसी में मीनोसाइक्लिन यूज किया जाएगा। और पेप्टिक अल्सर जो कि एच पाइलोरी की वजह से होगा तो उसमें टेट्रासाइक्लिन का यूज किया जाएगा। तो ये सब था कि टेट्रासाइक्लिन मतलब जो टेट्रासाइक्लिन है हमारे उनका किस किस में यूज किया जाता है, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो जरूरी है याद रखना, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी अगर आप नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ कुछ अगर आप नाम याद रख लेंगे तो वो इनफ रहेगा एग्जाम में लिखने के लिए, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। अब हम न्यू टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है इरावासाइक्लिन। इरावासाइक्लिन को इंट्रावेनस रूट से लिया जाता है और इसको कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ओमेडासाइक्लिन को ओरल और इंट्रावेनस रूट दोनों रूट से लिया जाता है और इसको निमोनिया, एक्यूट स्किन और स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सेरेसाइक्लिन को ओरली लिया जाता है और इसको नॉन नोड्यूलर एक्ने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन की टॉक्सिसिटी की, तो टेट्रासाइक्लिन डायरिया और स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस कॉज करता है। स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस ये कॉलन का इन्फ्लेमेशन होता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल बैक्टीरिया की वजह से होता है। टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है प्रेगनेंसी में क्योंकि जो अपना फिटल होता है उसका जो एनामल टूथ होता है उसके नॉर्मल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है और जो फिटल का बोन ग्रोथ होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम लोग प्रेग्नेंट वुमन को दे रहे हैं तो। अगर हम लोग यंग चिल्ड्रन मतलब अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, डेंटिशन एबनॉर्मेलिटीज होती है, दांतों में प्रॉब्लम होगी। और टॉक्सीसाइक्लिन जो होता है मतलब जो अपना टॉक्सीसाइक्लिन है ये एडवर्स इफेक्ट कम करता है, कॉज करेगा, मतलब उसकी वजह से डेंटिशन एबनॉर्मेलिटीज होने का चांस कम है डॉक्सीसाइक्लिन में। टेट्रासाइक्लिन के हाई डोज के वजह से हेपेटिक नेक्रोसिस होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल में होगा। फिर डेमेक्लोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन की वजह से फोटोसेंसिटिविटी होता है, सबसे ज्यादा डेमेक्लोसाइक्लिन की वजह से होता है। मीनोसाइक्लिन के वजह से डोज डिपेंडेंट वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी होती है, ज्यादातर वुमेन में देखा गया है ये प्रॉब्लम। और जो डेमेक्लोसाइक्लिन है उसके एडीएच एंटागोनिस्टिक एक्शन के वजह से डायबिटीज होने का चांस रहता है। टेट्रासाइक्लिन एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट भी दिखाता है। तो टॉक्सिसिटी में हमें बस इतना ध्यान रखना है। तो टेट्रासाइक्लिन में टाइगरसाइक्लिन भी आता है, तो टाइगरसाइक्लिन के बारे में देख लेते हैं। टाइगरसाइक्लिन ये जो नया एंटीबायोटिक ग्रुप है ग्लाइसिसाइक्लिन उससे बिलोंग करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना मतलब एक्शन शो करता है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो टेट्रासाइक्लिन की तरह ही रहता है, बट ये ज्यादा रेजिस्टेंट रहता है टेट्रासाइक्लिन के कंपेयर में। इफ्लक्स पंप मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इफ्लक्स पंप के डेवलपमेंट की वजह से ये ज्यादा रेजिस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका जो मेन इंडिकेशन है यूज है इसका टाइगरसाइक्लिन का वो
कॉम्प्लिकेटेड स्किन और स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है इसको। इसके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी रहता है। टाइगरसाइक्लिन इनइफेक्टिव रहता है प्रोटियस और स्यूडोमोनास के अगेंस्ट में, इफेक्टिव बिल्कुल नहीं रहेगा, और इसको इंट्रावेनसली लिया जाता है और ये बाइल में एक्सक्रीट होता है। तो ये सब ध्यान रखना टाइगरसाइक्लिन के लिए। तो इस वीडियो में हमने टेट्रासाइक्लिन के बारे में जितना था डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।